चलो देखो इधर पे, देखिए ध्यान दीजिए इधर पे सब। नंबर सिस्टम, दो प्रकार के नंबर, लिखना नहीं, एक रियल एक इमेजिनरी। लिखना नहीं है, रियल यानी कि वास्तविक, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, है ना। इसका हमारे सिलेबस में कोई यूज नहीं है, ये आयोटा वाली कहानी है जो आपने पढ़ी होगी 11th-12th में। क्लियर, हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, है ना। चलो तो देख ही लिया ना आपने, मिटा दो इसको, देख लिया ना इसको, रफ कर दूं, ठीक। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, है ना। थोड़ा सा शांति से पढ़ना, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। देखो कुछ चीजें आती भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक से मतलब जिनका यूज हो रहा है इस संसार में, वे सारे रियल हैं। रियल नंबर की एक लाइन होती है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं छोटी सी, 0 1 2 डेज डेज अप टू प्लस का इंफिनिटी, -1 -2 डेज 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 अप टू माइनस का इंफिनिटी, है ना। रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, एंड दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब रियल नंबर मतलब इस संसार में जितने भी नंबर यूज हो रहे हैं सारे के सारे क्या है, रियल है। आ गए क्या इस लाइन पर सारे, 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू प्लस का इंफिनिटी, 0 से लेके -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस का इंफिनिटी, है ना। अब आप बोलेंगे 1.5 कहाँ है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें तो आप करेंगे नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा ना 1.5। आप बोलेंगे 2/3 नहीं है इसमें, 2/3 क्या होता है, 0.666 या 0.6 का बाहर, तो 0.6 भी लगभग 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो दुनिया का हर एक नंबर इसके ऊपर लाई करेगा, दिस इज रियल लाइन। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार पार्ट। रियल नंबर को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल आर से। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल। रेशनल मतलब होता परिमेय, या फिर एक और हिंदी शब्द तर्क संगत भी कह सकते हैं इसको, तर्क संगत। इससे इसका मीनिंग क्लियर होगा क्या है रेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय या फिर तर्कहीन, दैट कैन नॉट बी रेशनलाइज्ड, तर्कहीन, है ना। अब सुनिए, रेशनल नंबर की जो बेसिक किताबी डेफिनेशन है वो आपने देखी होगी कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके, और जहां पे P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। एक मिनट, हाँ देखिए, रेशनल मतलब परिमेय। रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इसका कोई डिनोशन नहीं है, है ना। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, जैसे वो कैपिटल R है, रियल नंबर, है ना। रेशनल नंबर की जो किताबी डेफिनेशन है वो है जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सके, जहां P और Q क्या होता है, इंटीजर्स। PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को I से डिनोट करते हैं या फिर Z से, जहां PQ बिलोंग्स टू
इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पी क्यू कैसे होने चाहिए, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको डेसिमल में नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 इस प्रकार के होने चाहिए पी और क्यू, है ना। अब बात करेंगे आगे, जिन नंबर्स को पी और क्यू के फॉर्म में लिख दें और जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बट्टे में 0 आएगा तो डिफाइन नहीं है मैथ्स में, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। तो पी और क्यू के फॉर्म में हम किस किस को लिख सकते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन है, दुनिया के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स के अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब यदि मैं एक बेसिक मीनिंग की बात करूं तो ध्यान देना, रेशनल मतलब परिमेय, एक ये तो किताबी डेफिनेशन है, कोर डेफिनेशन में आपको बताता हूं। रेशनल मतलब परिमेय, मतलब जिन नंबर्स का प्रैक्टिकली यूज हो रहा है वे रेशनल है। तर्क संगत यानी कि जिनका कोई तर्क हो, जिनका प्रैक्टिकली यूज कर सके, जिन नंबर्स को हम जानते हैं, जिन नंबर्स को हम जानते हैं वो रेशनल है, परिमेय है। और जिन नंबर्स को आप नहीं जानते वे क्या है, अपरिमेय। क्या √2 को आप जानते हो, बोलो ना जानते हो √2 को, नहीं जानते आप, √2 को नहीं जानते, बोलो ना 1.414, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बोलोगे √2 को, क्या है √2 का मान है, नहीं है, नहीं है, अप्रोक्सीमेट मान है, क्या है, अप्रोक्सीमेट मान है। √9 का वैल्यू क्या होता है, 3, वेरीफाई करें क्या 3 सही है, 3 का स्क्वायर करो, आ रहा है 9, मतलब वेरीफाइड है। √9 का वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग करके 9 आ रहा है, मतलब सही है। तो यदि √2 का वैल्यू 1.414 है तो 1.414 का स्क्वायर करने से क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, नहीं आता है, कैलकुलेटर चलाकर देख लो, 1.9999 कभी नहीं आएगा। ऐसा नंबर इस संसार में बना ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए, ऐसा नंबर इस संसार में बना ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। इसका निष्कर्ष ये है कि √2 का मान हमें नहीं पता, √3 का नहीं पता, √5 का नहीं पता, √7 का नहीं पता। समझ आ रही बात, क्लियर। जिन चीजों को इरेशनल यानी कि तर्कहीन, जिनका तर्क नहीं कर सकते, जिन चीजों को आप नहीं जानते, ये तात्पर्य है। जैसे बोलते ना हम कई बार कि यार इट कैन नॉट बी रेशनलाइज्ड, ऐसे अंग्रेजी में सुना मैंने कई बार इट कैन नॉट बी रेशनलाइज्ड, मतलब इसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं कर सकते, हम जानते ही नहीं इसको, तो कहां से तर्क वितर्क करेंगे उसके ऊपर। समझ आ रही बात। तो इरेशनल मतलब जिसको हम नहीं जानते, √2 को नहीं जानते आप, वैसे ही √3 को नहीं जानते आप, √7 को नहीं जानते, √5 को, √4 को जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो, तो जो जानते हो सब उधर जाएगा। वैसे ही इसका क्यूब रूट है ना, 4th रूट, 5th रूट, जो भी है, घनमूल, करणी, जितने भी शर्ट्स वाले पार्ट हैं वो सारे के सारे कहां जाएंगे, इधर, जिनको आप नहीं जानते, या फिर आपकी भाषा में बोले जो रूट से बाहर नहीं निकले, वे सब, उन सबको आप नहीं जानते, इसलिए वो सारे क्या, इरेशनल। क्या आप पाई को जानते हो, नहीं जानते, कोई भी नहीं जान पाया पाई को अभी तक कोई भी। यदि आप बोलोगे पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेशन है, इसके दोनों ही अप्रोक्सीमेशन है। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, पाई को 22/7 लिखते हैं, और जब मैं बोलता हूं पाई रेशनल है, या जब हम बात करते हैं पाई रेशनल है, इरेशनल है, तो पाई को नहीं देखते, वो किसको देखते हैं, 22/7 को देख के बोलते हैं रेशनल है। तो आपसे 22/7 थोड़ी ना पूछा है, आपसे तो पाई पूछा है ना, और पाई का वैल्यू 22/7 है ही नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 है ही नहीं, अप्रोक्सीमेशन है। तो पाई को आप नहीं जानते, आई बात समझ में। तो पाई भी कहां आएगा, इरेशनल में। इन नंबर को छोड़ के सारी दुनिया के जितने भी नंबर है, दशमलव, दशमलव, बार, आर, सारा संसार रेशनल में जाएगा। अब देखो रेशनल को थोड़ा सा ओपन करते हैं, है ना, 0.1 ले लो, -0.1 ले लो, 0.1 का बार ले लो, 1/2 ले लो, 1/1 करोड़ ले लो, 2/, बस ये रूट नहीं आना चाहिए, साधारण भाषा में बोले तो रूट नहीं आना चाहिए, बाकी सारी दुनिया इधर आएगी, आई बात समझ में। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन बनाना वो क्या बनाया, P/Q। जिन नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख दिया, देखो P/Q के फॉर्म में लिखने का मीन है कि जिस नंबर को आपने P/Q के रूप में लिख पाए, मतलब उसका प्रैक्टिकली यूज हो गया और उसको आप जान गए। P/Q के फॉर्म में लिख जाने का तात्पर्य यह है कि उस नंबर को आप जान गए।
जब आप 2/3 लिखते हैं, ये नंबर आपसे क्या एक्शन करने को कहता है? 2 मीटर लंबी रस्सी लो और उसके 3 बराबर टुकड़े कर दो। एक्शन, क्या एक्शन बताता है ये? 2 मीटर लंबी रस्सी लो और उसके कितने बराबर टुकड़े कर दो? 3। हो रहा है इसका यूज। इसी प्रकार से दुनिया के हर एक फ्रैक्शन का यूज हो जाएगा। p मीटर लंबी रस्सी लो और उसके बराबर कितने टुकड़े कर दो? q। एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? आई बात समझ में? तो यहां की जो बेसिक डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, जिन नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख सके और रूट में नहीं होना चाहिए p और q। ये p और q कैसा होना चाहिए? इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए। क्यों पूर्णांक की लगाम लगाई? ताकि हम जान सके ना उसको, ताकि रूट जगह न ले सके यहां पर। आई बात समझ में? क्लियर? इसलिए क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसा, ठीक है? और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अब मैं रेशनल और इरेशनल के थोड़ा सा अंदर जाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे, आपने सुना होगा ना, टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई बात समझ में? तो अब रेशनल के अंदर थोड़ा सा हम जाएंगे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव। आई बात समझ में? तो रेशनल के थोड़ा सा अंदर जाएंगे और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालेंगे, ठीक है? अब देखिए क्या है कहानी। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी डेफिनेशन की चिंता ना करें, ठीक है? जो काम की चीज वो देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिक्शन है आपके सामने, 17/20 5/2 है ना, और फ्रिक्शन है 2/3 और फ्रिक्शन है क्या फ्रिक्शन 17/30। ये 4 फ्रिक्शन। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आएंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब आएगा। 17/20 को जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो शायद आई थिंक ये आएगा 0.85। क्या आएगा? 0.85। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे अप टू इंफिनिटी आएगा। या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं? 6 का 12। 17/30 को जब हम सॉल्व करेंगे, 17/30 को, है ना, 0 लगा ले, पॉइंट लगा ले, 3 6 5 150 20 आएगा, है ना। फिर 0 लगाएं, 30 से कितनी बार जाएगा ये? 6 बार। 180 6 6 6 6 आता जाएगा। तो ये बनेगा 0 पॉइंट लगा लें, थोड़ा सम्मान दे देते हैं, 6 6 6 अप टू इंफिनिटी। क्या लिखेंगे बार में? बार 0.56 का बार। इन दोनों फ्रिक्शन में और इन दोनों फ्रिक्शन में कुछ तो अंतर है, क्योंकि ये फ्रिक्शन एंड हो गए। क्या हो गए? एंड हो गए, शांत हो गए, टर्मिनेट हो गए। सो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। कौन से फ्रिक्शन है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट हो गए, जब डिवाइड दोगे ना, रिमाइंडर 0 के एंड हो जाएगा डिवाइड आपका। सो दिस फ्रिक्शंस बिलोंग्स टू टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत हो गए दशमलव इनके। सो दीज आर टर्मिनेटिंग। शांति बनाए रखना है, ये शांत है, आप भी थोड़ा शांत रहना। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। ये देखो कैसी अशांति छाई हुई है, दिख रही है अशांति? ये अशांत डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये समझ में आ रहा ना क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग भी हो गया। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। सुनो, अशांत है साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा है, अशांत है साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा है। उधर अशांति फैलेगी और रिपीट भी नहीं होगा, वो इरेशनल बनेगा। अभी शांति रखो आप। तो अशांत है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा है। मेरा ये कहना है कि रटो नहीं,
दिखना चाहिए आपको, आप खुद नाम दो, समझ आ रही बात। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अरे डेसिमल तो फ्रैक्शन से ही बनेगा ना, तो बेस आप फ्रैक्शन को बनाओ, आई बात समझ में। सो दिस फ्रैक्शंस विल क्रिएट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल, ए डेसिमल, मल लिख लेना आप, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग हिंदी में लिखेंगे इसको अशांत, रिकरिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, अशांत रिपीट दशमलव, क्या बारंबार, ये अशांत रिपीटिंग डेसिमल है। अब सुनो एक और चीज सिखाता हूं, है ना, ध्यान देना। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे पहचानोगे, बिना सॉल्व किए पहचानना है अब आपको, है ना। फ्रैक्शन में दूंगा आपके सामने, आपको सॉल्व नहीं करना है, फ्रैक्शन को देख के पहचानना है टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। उसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। डिनोमिनेटर पे नजर डालना, डिनोमिनेटर पे, इसका डिनोमिनेटर, टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर नीचे वाले हर हमेशा 2 और 5 की पावर से ही बनेंगे। किससे बनेंगे, 2 और 4 5 जा 20, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बटा जो है डिनोमिनेटर है वो किससे बनेगा, हमेशा 2 और 5 की पावर से ही बनेगा। यदि इसके अलावा तीसरा आया मतलब वो फिर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आई बात समझ में। इस दुनिया में इन दो फ्रैक्शन के अलावा तीसरे प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। वो फ्रैक्शन है लेकिन फिर उसमें रूट आ जाएगा ऊपर नीचे, समझ आ रही बात, बिना रूट वाला। इस प्रकार का रेशनल नंबर के फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। ये देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 20 क्या है, 4 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर है, 5 की पावर b वाला फॉर्म है। तो जब भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा दैट इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि इसके अलावा कोई तीसरा बंदा दिखा तो उसका सीधा रिजल्ट इसी प्रकार से रिपीट होगा बार में, और वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आई बात समझ में। देखो इसमें 3 है, आया ना तीसरा मेंबर 3 की पावर 1, इसमें 3 इंटू 10 है, आया 3। समझ में आ गई बात। तो फ्रैक्शन को देखते से ही बता दोगे 17/16 शांति मिलेगी इसको कि अशांत रहेगा, ये मुक्त हो पाएगा कि नहीं। अरे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अरे पूरा का पूरा 2 की पावर 4 ही है ना, ये तो 2 और 5 में से होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। नहीं है ना तीसरा मेंबर, 2 की पावर 4 है, टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत शानदार, इधर देखो 37/80 टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। सोलह 5 80, 2 की पावर 4 5 की पावर 1 हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। $49 बाय वो 48, सोचे समझे नहीं बोलोगे गड़बड़ होगा, नहीं होगा। 16 तिया ये टर्मिनेट नहीं होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 16 तिया 2 की पावर 4 3 आ गया ना, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ या ना बोलो फटाफट। समझ गए, क्लियर, ठीक है। अभी 2 कैरेक्टर तो ये सीख लिया आपने। ये 2 कैरेक्टर में ब्रेक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की 2 कैटेगरी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। आई बात समझ में। अब इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल, आपस में बातें मत करो, इधर देखो, बातें करो तो इतने धीमे करो कि यहां तक ना आए, है? पता ना चले ऐसा। इरेशनल है ना, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर बहुत दुखी आदमी है, बहुत दुखी आदमी है। मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ये कभी रैंडम ही चलता रहेगा। ये मैं आपको बताता हूं, देखिए यार, एक तो इसके पीछे परेशान हूं यार मैं। चलो इधर देखो ये दिख रहा है यहां तक। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग
है ना। अशांत, नॉन रिपीटिंग, हिंदी वाले समझ जाइएगा, अशांत और जो रिपीट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग। √2 की वैल्यू निकालनी आती है आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, स्कूल में सीखा था 7वीं कक्षा में, आपने भूल गए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, क्या ऐसे देख रहे हो? मेरे को याद है, अभी तक इतना बड़ा हो गया मैं, आपको याद नहीं, आप तो इतने छोटे हो। √2 का वैल्यू जो आएगा ना 1.414 पे एंड नहीं होगा। गूगल करो वैल्यू ऑफ √2, गूगल करो, गूगल करो सही, 2 मिनट करो सही, आप वैल्यू ऑफ √2 गूगल करो एक बार। 1.414 ऐसे नंबर देगा लाइन से आगे तक, रिपीट नहीं होगा। अरे करो ना यार, इंटरेस्टिंग है, करो ना आप लोग गूगल। फाइंड वैल्यू ऑफ √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा लिखो, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर वैल्यू ऑफ पाई। हाँ क्या बता रहा है बताओ, देखो √2 का वैल्यू इन्होंने बताया 1.414 213562। देखो हो रहा है क्या, कोई भी रिपीटिंग पैटर्न है क्या इसमें? नहीं है। तो बेचारा शांत भी नहीं होगा कभी, ये कभी शांत नहीं हो पाएगा अनंत काल तक, और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होगा, इसमें कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा रिपीटिंग का। तो जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, ये सारे ऐसे ही होते हैं, इनका सबका रिजल्ट क्या आएगा? कभी भी एंड नहीं होंगे, एंड भी नहीं होंगे, साथ ही साथ पैटर्न इनका रिपीट भी नहीं होगा। सो दीज आर कोल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पाई का वैल्यू भी आप देखोगे ना जाएगा, पाई में ऐसा कहते हैं कि पाई का डेसिमल के बाद 40 अंकों तक खोज हो चुकी है। पाई का वैल्यू जो है 3.14 करके 40 अंकों तक खोज हो चुकी है, अभी रिसर्च चल रही है पाई के ऊपर भी, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, इसका फोटो ले लो, कॉपी कर लो, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहे हो? हाँ कर लो ना, करो ना, कॉपी करो ना।
लिख लिया क्या? रफ कर दो इसको। लिख लिया इसको? ठीक है। इधर देखो 1.414 रेशनल है इरेशनल है? परिमेय है कि अपरिमेय है? रेशनल है, रेशनल। अपरिमेय केवल कौन होता है? जिसमें ऐसा दुश्मन लगा हो। इसके अलावा दुनिया में कोई भी अपरिमेय नहीं है, पाई को छोड़ के, है ना, जिसमें ऐसा लगा। ऐसा नहीं लगाना इसमें परिमेय। जबरदस्ती √2 मत इमेजिन करो। 1.414 √2 का वैल्यू है, इसमें 1.414 का क्या दोष है? उसकी बेचारी की अपनी आइडेंटिटी है ना, वो अपनी जगह क्या है, रेशनल है। आई बात समझ में? 3.14 रेशनल है ना, है ना। पाई मत छापना जबरदस्ती इस पर, ठीक है। समझ गए कहानी क्या है? ठीक। कोई ऐसा कंफ्यूजन आपके मन में, सर ये रेशनल है कि इरेशनल है? चलो देखो क्या है कहानी। अब रेशनल में से हम 3 ब्रांचेस निकालेंगे। इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, है ना। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। इसको कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका कोई डिनोशन नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है उसका इतना। चलिए अब सुनिए, इंटीजर में से निकलेगा आपका एक इवन और एक ऑड, यानी कि सम और विषम। इसमें से निकलेगा आपका प्राइम और कंपोजिट, अभाज्य और भाज्य। और इसी में से एक और ब्रांच निकाल दो परफेक्ट नंबर की, है ना। ये स्ट्रक्चर है, अभाज्य, भाज्य, परफेक्ट नंबर को हिंदी में परफेक्ट ही बोलते हैं, है ना। ये पूरा डिजाइन है जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो डिजाइन यदि आपको फोटो लेना हो तो ले लो इसका, या कॉपी कर लो फटाफट।
लिख लिया? हो गया क्या? अब सुनो, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इसके हिंदी में इसका मतलब छिपा है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण हो, जो डेसिमल में नहीं हो, कहने का मतलब ये। मतलब इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, 0 1 2 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। जो दिख रहा है वही 2 और 3 के बीच का डेसिमल वाला नहीं, पूर्ण। आई बात समझ में? ये अलग है, ये पूरी लाइन है, बट ये केवल नंबर है। आई बात समझ में? क्लियर? इसमें सब आ जाएगा। 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, डेसिमल वगैरह है, सब मिला के वो सब समेटेंगे आप रियल नंबर में। आई बात समझ में? लेकिन इसमें केवल 1 2 3 4 कूदना है सीधे सीधे, नंबर बाय नंबर। आई बात समझ में? पूर्णांक, ठीक है। अब नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्रकृति की देन। गिनना प्रकृति की देन है, गिनना, काउंटिंग। अरे जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब भी गिनते होंगे ना, गिनते तो होंगे किसी भाषा में। तो गिनने वाली चीजों को क्या बोला? गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरल। यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये गिनने वाली संख्या है ना, ये नेचुरल हो गए। नेचुरल के साथ 0 और लगा दो तो ऐसा कहते हैं पूर्ण हो गया। ये बकवास है, कुछ तो भी है ये, नथिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। मतलब नेचुरल के साथ 0 लगा दो तो ऐसा कहा जाता है पूर्ण हो गया। मतलब इस नेचुरल के साथ 0 और चिपका दो, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, दीज आर होल नंबर्स, है ना। अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 कि 0? 2 या 0? 2 है। अच्छा, कौन कौन 2 बोल रहा है? हाथ खड़े करो। कौन कौन 0 बोल रहा है? बहुत गड़बड़ है यार पिक्चर। देखो, 0 भी मिनिमम इवन नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है। देयर इज नो स्मॉलेस्ट इवन नंबर। गूगल करो इवन नंबर, गूगल करो, गूगल। गूगल भगवान आपके पास बैठे और आप ज्ञान नहीं लेते हो। करो, गूगल करो, सही, एक बार मजा आएगा। करो करो। क्या? वो जिसने लिखा है वो गलत लिखा है उसने। हाँ, गलत है, नहीं आएगा 2। इवन नंबर की सीरीज दिखाई गई उसमें, ठीक से देखो। आप उसको छोड़ो, डेफिनेशन लिखो इवन नंबर की। गूगल पे भी कई लोग गलत फीडबैक देते हैं, ऐसा नहीं है। आप इवन नंबर की डेफिनेशन लिखो, अलग से डालो इवन नंबर, लिख लो, थोड़ा सा कष्ट कर लो, लिखो। लिखिए। क्या दूसरा 0 बता रहा है, 1 2 बता रहा है। ये भी आपके जैसे ही है सब। सुनो मेरी बात। हाँ, इवन नंबर की डेफिनेशन लिखिए। जिन संख्याओं में, इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगा, जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर यदि कोई पूर्णांक प्राप्त हो, जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर यदि कोई पूर्णांक प्राप्त हो तो वे सम संख्याएं कहलाती हैं। When a number is divided by 2, when a number is divided by 2 and we get an integer, when a number is divided by 2 and we get an integer, when a number is divided by 2 and we get an integer, then the number is called an even number, then the number is called an even number. इधर देखो आप, मैं इवन नंबर की सीरीज, अब ये डेफिनेशन के हिसाब से हम इवन नोट चुनेंगे, कौन इवन हो सकता है। क्या बोल रहे हो? शांति रखो, 2 मिनट अभी मैं क्लियर करता हूं, है ना। देखो इधर देखो, मैं इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं। इंडिपेंडेंटली देयर इज नो स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आई बात समझ में? किसी पर्टिकुलर दायरे में से चुनना हो। किसी ने बोला कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? ऑब्वियसली 2।
होल नंबर में स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? ऑब्वियसली जीरो। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो कि जीरो एक इवन नंबर होता है। जीरो क्या होता है? यदि जीरो इवन नंबर होता है तो सबसे पहली बात तो आप टू को इवन नंबर बोल नहीं सकते, सबसे छोटा है ना। यदि बोलना होता तो आपको जीरो बोलना चाहिए था। अब सुनिए, इवन नंबर की सीरीज होती है 0, 2, 4, 6 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, और पीछे में -2, -4, -6 अप टू माइनस का इन्फिनिटी, है ना। ऑड नंबर में इसको छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को मिटा मिटा के एक एक की बात कर लें क्या, है ना। व्यापम वाले बच्चों से मैं पूछता था स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो वो 0 या 2 बोलते तो मैं सोचता था अरे यार ये व्यापम वाले हैं। लेकिन आपने भी ऐसा ही कर दिया आज तो, है। इधर देखो, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। ध्यान देना, सम संख्या की सीरीज होती है -∞, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 प्लस का इन्फिनिटी। क्लियर। इवन नंबर की डेफिनेशन से चेक करते हैं अब हम। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी नंबर इवन है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या ऑपरेशन लगाओ। हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे, केमिस्ट्री लैब में। उसमें किसी को चेक करना होता था तो कुछ लगाते थे ना हम, क्या बोलते थे उस प्रोसेस को? चलो छोड़ो, रहने दो यार। कोई भी नंबर इवन नंबर है कि नहीं उसको चेक कैसे करोगे? उसमें किससे डिवाइड करो? ये डेफिनेशन कहती है, उसमें 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करके यदि कोई इंटीजर आता है मतलब वो नंबर इवन नंबर था। 0 को चेक करें, 0, 0/2 क्या आता है? 0। क्या 0 इंटीजर है? यस, सो 0 इज एन इवन नंबर। 0 किस में आएगा? इवन। -2 को चेक करते हैं। -2 में आप डिवाइड दीजिए 2 से, क्या आएगा? क्या इंटीजर है? यस, सो -2 इज एन इंटीजर। समझ गए कहानी? -6, -10, -8 सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। आई बात समझ में? सो इंडिपेंडेंटली देयर इज नो स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कहां जाएगा वो? माइनस के इन्फिनिटी पे। बचपन वाली परिभाषा जो हम पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर के सेट में। नेचुरल नंबर के अंदर की दुनिया हम पढ़ते थे, उसमें हम क्या बोलते थे? स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। फिर थोड़े से बड़े हुए तो 0 तक आ गए, अब और बड़े होना है। समझ आ रही बात? ये है एक्चुअल सीरीज इवन नंबर की। इसको कॉपी करना है कर लो फटाफट। ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर इधर लिख देना, देखिए फटाफट से। -∞, -5, -3, -1, 1, 3, 5 प्लस का इन्फिनिटी। ऑड नंबर की डेफिनेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इंटीजर नहीं मिले तो वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑड। आई बात समझ में? इंटीजर नहीं मिले तो वो क्या हो जाएंगे? ऑड। जैसे लिखना है लिख लो इसको। हो गया? जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी थोड़ा। जीरो इज इवन और ऑड? इवन। 0 इवन नंबर है। हो गया? मिटा दो इसको। ठीक, रफ कर दूं? ठीक। अब देखिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं
नेचुरल नंबर की दो ब्रांच निकलेगी, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम नंबर तो जानते होंगे आप, 2, 3, जो खुद से भागी तो बेसिक डेफिनेशन वही बचपन वाली, 7, 11 ये सारे क्या है, प्राइम है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, 6। इनको छोड़ के जो भी बचे आगे की सीरीज वो सारे कंपोजिट हैं, यानी कि अभाज्य, शांति रखना, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं अभी। अभाज्य और भाज्य लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो जरा फटाफट जल्दी से। प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर when a natural number having exactly two factors, when a natural number, when की जगह if आएगा, शायद इंग्लिश गड़बड़ हो रही है ना। when a natural number having exactly two factors, जब किसी प्राकृत संख्या के ठीक दो गुणनखंड हो, जब किसी प्राकृत संख्या के ठीक दो गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जब किसी प्राकृत संख्या के ठीक दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। when a natural number having exactly two factors is called a prime number। कंपोजिट की भी लिख लो साइड में। when a natural number having more than two factors, when a natural number having more than two factors, जब किसी प्राकृत संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जब किसी प्राकृत संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। when a natural number having more than two factors are called composite numbers। लिख लिया? चलो डेफिनेशन के आधार पे अब चुनेंगे हम प्राइम और कंपोजिट, भाज्य और अभाज्य। देखिए, नेचुरल नंबर के अंदर से चुनना होता है। 1 को ट्राई मारे, 1 के कितने फैक्टर है, एक ही है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या डिमांड करती है, कितने फैक्टर होने चाहिए, ठीक 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ठीक 2 गुणनखंड जिसके वो प्राइम नंबर कहलाएगा। 1 के कितने गुणनखंड है, एक ही है, इसलिए 1 प्राइम में नहीं आएगा। 2 के कितने फैक्टर है, 1 और 2 है कि नहीं है, आएगा प्राइम में। 3 के कितने फैक्टर है, 1 और 3 आएगा प्राइम में। 5 के कितने फैक्टर है, आएगा प्राइम में। समझ गए कहानी? कंपोजिट देख लो साथ साथ। 1 का तो एक ही फैक्टर है, कंपोजिट को 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। 1 का तो एक ही फैक्टर नहीं है कंपोजिट। 2 के तो 2 ही फैक्टर है, नहीं है कंपोजिट। 3 के भी 2 ही फैक्टर है, नहीं है कंपोजिट। 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 4 है क्या, 3। सो दिस इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4, 5 नहीं आएगा ना। 4 के बाद क्या आएगा, 6। प्राइम को छोड़ के बाकी सारे इधर आ जाएंगे अब, है ना। 4, 6, 8, 9, 10 लिख लो इसको फटाफट। Smallest prime number is 2 and smallest composite is 4। तो ये हो गया प्राइम कंपोजिट। अब एक और नंबर बचा, परफेक्ट नंबर। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है, पता हो तो बोलो, नहीं पता हो तुक्का मत मारो। लिख लिया इसको। इवन ओड हो गया, प्राइम कंपोजिट हो गया, एक और परफेक्ट बचा है ना। को प्राइम्स भी बचा है, को प्राइम्स। प्राइम के साथ को प्राइम्स भी देख लो। सह अभाज्य, आप ये तो समझते होंगे, को का मतलब 2, एक से ज्यादा है ना, को प्राइम्स, ठीक है। सह अभाज्य, सुनिए, को प्राइम किसी एक नंबर के लिए यूज नहीं होता, 2 नंबर के जोड़े के लिए यूज होगा। जैसे 5 और 6, 5 और 6 का HCF क्या है, 1।
जिन दो नंबर में कुछ कॉमन ना निकल पाए, फिर से बोलता हूं, जिन दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना निकलने पाए, दे आर रिलेटिवली कोप्राइम्स, वे सहअभाज्य का जोड़ा कहलाएगा। जिनमें कॉमन ना निकले मतलब उनका HCF क्या है 1। 18 और 25 क्या ये कोप्राइम्स हैं? है क्या? है। कुछ कॉमन नहीं है इनमें, HCF क्या है 1। कोप्राइम्स यानी कि रिलेटिवली प्राइम्स, एक दूसरे के रिश्ते में, एक दूसरे के सापेक्ष में अभाज्य है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आई बात? 16 और 30 है क्या कोप्राइम? नहीं है। 2 कॉमन है इसमें, HCF 2 है इसका, 2 कॉमन निकल आएगा, इसलिए कोप्राइम्स नहीं है। समझ गए? तो कोप्राइम की डेफिनेशन लिख सकते हो, जिन दो नंबर का HCF क्या हो 1, जिन दो संख्याओं का HCF 1 है, दे आर कोप्राइम्स। पेयर ऑफ 2 नंबर्स हैविंग their HCF as 1, pair of 2 numbers having their HCF as 1, दो नंबरों का जोड़ा जिनका HCF क्या है 1 है, उन्हें हम कोप्राइम्स कहते हैं। टाइम बताओ ना, टाइम क्या हुआ? 8। चलो अभी हम आते हैं उस पर, परफेक्ट नंबर पर। इसी के अंदर से नेचुरल में से ही आएगा परफेक्ट भी, एक और ब्रांच है ना। मिटा दो इसको, हो गया ये ठीक। परफेक्ट नंबर डेफिनेशन लिखिए, हिंदी में भी परफेक्ट ही लिख लेना। लिखिए डेफिनेशन, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो, वे परफेक्ट संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, द नंबर्स हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, बन नहीं रही इसकी इंग्लिश, द नंबर्स हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज डबल ऑफ दैट नंबर। लिख लो, समझ में तो आ ही जाएगा, ग्रामर कौन देख रहे हैं यहाँ पे। द नंबर्स हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज डबल देन द नंबर, THAN देन आएगा, लगा लेना अब। द नंबर्स हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज डबल देन द नंबर इटसेल्फ, अब हुआ ना इंग्लिश सही, देन द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स, आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। अब देखो परफेक्ट नंबर की बात करते हैं ना, तो कहानी ऐसी है कि परफेक्ट नंबर किसके अंदर से चुना जाता है। मैंने क्या लिखवाया, नंबर लिखवाया ना, एडजेक्टिव लगा लो वहां पे, नेचुरल नंबर, नंबर नहीं, द नेचुरल नंबर हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। जिन प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्या लिखो, प्राकृत संख्याओं में से चुनोगे आप परफेक्ट नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, इसमें से चुनोगे। मैं आपको बता देता हूं, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है 6, 6 के फैक्टर करो, इन फैक्टर का सम 12 है, आ रहा है नंबर से डबल, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर का सम नंबर से डबल आना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट नंबर बनेगा। ये डेफिनेशन है, आया क्या समझ में? ये सारे फैक्टर का सम क्या आना चाहिए, नंबर से डबल। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6, 6 के बाद दूसरा ढूंढो, 28 आएगा, मत ढूंढो, 6 के बाद दूसरा आएगा 28। 1 2 4 7 14 और 28, 56 आएगा इसका सम, है नंबर से डबल, जोड़ लेना 56 आएगा, है नंबर से डबल, है ना।
अभी तक परफेक्ट नंबर केवल 30-40 तक ही ढूंढ पाए लोग, 40 के आगे वो अरबों खरबों में जा रहा है। अब सुनिए मेरी बात, इसका फॉर्मूला बताता हूं परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर का फॉर्मूला 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 एंड n बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। यहां का n किसको बिलोंग करता है? प्राइम नंबर्स को। प्राइम यानी कि थोड़ा सा साधारण भाषा में लिखूं तो n मतलब अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7 ये नंबर लगाओगे आप n की जगह। अभाज्य संख्याएं है ना, तो चलो n की जगह पहली अभाज्य रखें। देखो ना 2 मिनट खेलते। पहला अभाज्य क्या रखें? 2। 1, 2, 3, 4 मत रखना, n क्या है? अभाज्य। फिर n बराबर दूसरा अभाज्य 3 रखेंगे, तीसरा अभाज्य 5 रखेंगे। चलिए n की जगह 2 रखते हैं पहले, 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 2-1। n की जगह 3 रखते हैं, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 3-1। सॉल्व कर लो 6 आएगा, सॉल्व कर लो 28 आएगा, ये 496 आएगा शायद। सोलह इंटू 31, 16 × 16, 496। तो तीसरा परफेक्ट नंबर क्या आएगा? समझ गए क्या कहानी? लिख लो इसको फटाफट, चलते हैं आगे, है ना। डिविजिबिलिटी रूल, भाग के नियम। हो गया भाग का नियम। मिटा दो इसको, आता ना भाग का नियम आपको। 2 का रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट्स प्लेस इवन होना चाहिए, और क्या? 23 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। बताओ 23 का। मिटा दो इसको, ठीक है। चलो देखो, डिविजिबिलिटी, ये स्पेलिंग लगा लेना अपने हिसाब से, है ना। भाग का नियम, चलो देखो, 2 के स्क्वायर का, 2 के क्यूब का, 2 की पावर 4 का, 2 की डैश डैश डैश, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का डैश डैश डैश। 2 की पावर्स के डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम खुद बना सकते हैं। अरे 2 से कौन डिविजिबल होता है? जो इवन होता है नॉर्मली, जैसे 1 to 1 क्या 2 से डिविजिबल है? यूनिट्स प्लेस शुड बी इवन। क्या रूल है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बनाना, है ना। इधर देखो, 216 क्या है? 2 से डिविजिबल है। ये है क्या? क्या देख के बोला? यही तो देख रहे हो, और क्या देख रहे हो? आपकी आंखें यही तो देख रही है। बोलो। इट मीन्स यहां से ये प्रूव हो गया कि 0 भी इवन है। अरे 0 इवन है ना। क्या रूल है इसका? इकाई अंक सम संख्या होगा तभी 2 से भागित है। तो इसका इकाई अंक सम संख्या है तभी तो 2 से भागित बोल रहे हो आप, है ना। ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना? यूनिट्स प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 2। इजी। 4 का एक साथ लिख लेना ना यार, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना, ये बहुत छोटी सी बात है। देखो आप इधर फटाफट, 6146 क्या है? 4 से डिविजिबल है।
लास्ट के 2 डिजिट, पावर 1 मतलब लास्ट का 1 अंक, पावर 2 मतलब लास्ट के 2 अंक, पावर 3 लास्ट के 3 अंक देखोगे, ये रूल है। पावर 4 यानी कि लास्ट के 4। अभी सुनिए 7160 417104 617198। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के 2 अंक काफी है। क्या 46 4 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्या 60 4 से भाग जाएगा? जाएगा, डिविजिबल बाय 4। 04 यानी कि 4 डिविजिबल है 4 से? डिविजिबल है। 98 क्या 4 से भागित है? नहीं, सो नंबर इज नॉट डिविजिबल। मतलब इतना सीखोगे 4 में क्या देखोगे? लास्ट के 2 संख्याएं आई, 2 अंक, इसमें लास्ट के 3 अंक। 768 क्या है? भागित है 8 से, डिवाइड 2 ओरली 768 में 8 से 8 9 जा 72 है तो डिविजिबल। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? 768 8 से भागित है कि नहीं, ये पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है। 8 9 जा 72, 4 8 8 6 जा आ जाएगा रिमाइंडर 0, सो डिविजिबल बाई 8। समझ गए 8 का रूल? वेरी गुड। 16 का भी समझ गए, 32 का भी समझ गए। कर लो इसको कॉपी फटाफट जल्दी से। ये नंबर मेरे जैसे छापना जरूरी नहीं है, अपने नंबर बना के भी छाप सकते हो आप। लिख लो लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं है ना, लिख लो, ऐसे ही लिख लो। अभी दिमाग लड़ाने बैठोगे टाइम लगा दोगे। हो गया क्या? कर लिया कॉपी? रफ कर दूं इसको? मिटा दूं? ठीक है। अरे मिटा दूं क्या? चलो पहले थोड़े से क्वेश्चन इस 2 वाले रूल पे, फिर आगे रूल, मतलब नंबर के साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे, है ना। 1 5 7 6 9 1 2 3 4 1 7 9 6 2 5 4 3 1। 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो। 4 से, ये नंबर है बड़ा सा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 3। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें परमिशन देता है कि 31 काफी है, इतना बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं। 4 का भाग का नियम हमें क्या परमिशन देता है कि इसको क्या पढ़ो? केवल 31 पढ़ो। क्या पढ़ो? केवल 31 में 4 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 3 आएगा, आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो 4 के भाग का नियम का हम यूज कर रहे हैं। चलो 4 1 7 6 1 2 3 1 9 1 2 5 7 1 6 5 4 1 2 3 1 8 9 7 1 6 5। 8 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो। 8 से भाग दे के रिमाइंडर 5। 8 का भाग का नियम क्या परमिशन देता है? लास्ट के 3 काफी है, 2 की पावर 3 है ना ये। 165 में 8 से भाग दो, रिमाइंडर 5 आएगा। ध्यान रखे रिमाइंडर निकाल रहे हो, क्वेश्चन नहीं, भागफल नहीं निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3। आया क्या समझ में? मिटा दो इन दोनों को, इतना भी कॉपी करने की जरूरत थोड़ी ना है। अब देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 days 57 58 59 डिवाइडेड बाई 8 फाइंड द रिमाइंडर। मेरा तो आ गया 3। अब सुनो मेरी बात, ये सवाल ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये एक बड़ा सा नंबर है, बड़ा सा नंबर है जिसको 1 2 3 4 नंबर के फॉर्म में लिखा है। बात समझ में? दिस इज अ सिंगल नंबर। किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो 8 का डिवाइड का रूल आपको क्या परमिशन देता है? 859 काफी है, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 800 तो गया, 8 7 56, 3 आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? 3। आप समझ रहे हैं ना? नीचे वाला जो आएगा वो रिमाइंडर 3। तो क्या रिमाइंडर आ रहा है इसका? 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कॉपी कर लो इसको, थोड़ा सम्मान दे ले। जल्दी 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 फटाफट लिख लो, जरा जल्दी से। 2 सेकंड लगेगा, लिख लो, है ना? जल्दी लिखो। अब इसके बाद क्वेश्चन अच्छा आएगा। हो गया क्या? मिटा दो इसको। वन 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इसमें 8 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है, अप टू 49 डिजिट्स। करो सॉल्व। इतनी स्पीड से निकाल दिया, भरोसा नहीं हो रहा यार। इतनी स्पीड से कैसे निकाल दिया आपने? लास्ट के 3 डिजिट तो लिए होंगे ना? क्या लिए लास्ट के 3? अप टू 49 डिजिट्स हैं, 849 लास्ट नहीं आएगा। मतलब पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 5 6 7 8 9 ऐसे अंक गिनना है। 49 मेरे को पता नहीं है, अभी निकालेंगे। सुनो सुनो, 49 को एंड नंबर मत मान लेना, 49 अंक तक लेना है। 49 अंक गिनने। ये जो नंबर है ना पूरा, इस बड़े से नंबर में कितने अंक होने चाहिए? तो पहले 49 अंक तक गिनो इस नंबर को, उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट लोगे। आई बात समझ में? इधर देखो, शांति से देखो, देखो इधर क्या बता रहा हूं। रुको, 1 2 3 4, अरे 49 अंक गिनने दो ना, आवाज क्यों कर रहे हो? 5 गिनो ना मेरे साथ साथ। आप मत बोलो, मेरे को बोलने दो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 गिनो तो सही। 49 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ही हुए। और आगे बढ़ाएं, 49 अंक गिनने, शायद समझ रहे होंगे आप। 28 कितने हो गए? 47
हो गए क्या 49? हो गए। अब बना ये नंबर 49 डिजिट का। अब लास्ट के 3 लो। समझ में आई कहानी? क्या कह रहा था ये? क्या कह रहा था ये? 49 अंक का नंबर बनाओ आगे बढ़ा बढ़ा के। 49 अंक कहां पे खत्म होंगे? 28, 29 पे एंड हो रहे हैं। तो लास्ट के 3 अंक 829 ले लें। 829 में किससे भाग देंगे? 8 से। तो 8 से भाग देंगे, क्या आएगा रिमाइंडर? 5। क्या आएगा रिमाइंडर? 5। आपको सवाल समझ में आया? कहने का मतलब समझ में आया? अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी रामायण कथा तो हम करेंगे नहीं, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं बताता हूं। पहले आप सवाल समझ गए क्या कहना चाह रहा था वो? अभी 28, 29 तक एंड होगा, इसको शॉर्ट में कैसे पता करें? आई बात समझ में? तो वो अब सीखते हैं हम। इसका फोटो ले लो। चलो रहने दो, कोई जरूरत नहीं ना, समझ गए ना आप लोग? टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा? टाइम 8:15। वाह यार, बधाई हो। चलो इधर देखो, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। हाँ अब देखो, ध्यान देना शांति से। सवाल समझ गए क्या था? अब वो 28, 29 एंड वाला डायरेक्ट कैसे पकड़ना है? एंडिंग देखिए, 49 डिजिट है टोटल। 49 डिजिट काउंट कर रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 49 डिजिट में से पहले के 9 डिजिट 1 से 9 तक के नंबर ले जाएंगे। पहले के 9 डिजिट कौन ले जाएंगे? 1 से 9 ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? कितने डिजिट बचे? 40 डिजिट बचे कि नहीं बचे? 40 अंक और बचे। अब 9 के बाद 10 से चालू होगा। 10, 11, हर एक नंबर 2 डिजिट खा जाएगा, तो टोटल 20 नंबर आएंगे। अरे 20 संख्या आएंगी। 9, 1 से 9 तक हमेशा हमेशा जब भी डिजिट्स को ओपन करोगे तो स्टार्टिंग का 1 से 9 अंक खा जाएगा। इसमें से 40 अंक बचा। अब 9 के बाद 10, 11, 12 आएगा। हर एक संख्या 2 अंक कंज्यूम करेगी। तो बताइए टोटल 20 संख्याएं आएंगी क्या? संख्या 10, 11, 12 करके 20 संख्या आएंगी। और यहां पर कितनी संख्या आई? 9। तो बताइए टोटल संख्या 29 है इस कहानी में। तो 29 पे एंड हो जाएगी गाड़ी आपकी। अरे यहां 20 संख्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ऐसे करके 20 लोग आएंगे। और 9 लोग यहां, तो 9 और 20 टोटल 29 लोग खड़े लाइन में। यानी कि 49 अंकों वाले नंबर में एंडिंग 29 पे होगा। ये आई क्या समझ में बात? 9 संख्या और 20 संख्या, कितनी संख्या है? 29। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा आपका? 1, 2, 3, 4 अप टू 28, 29। अब 8 से भाग देना है। ये समझ में आया क्या बताया मैंने? पता चलेगा, अभी क्वेश्चन दूंगा तब। 829 में 8 से भाग देंगे, आ जाएगा शेषफल 5, है ना? तो पता चल गया ना कहां पे एंड होगा ये? 28, 29 पे एंड होगा ये सीरीज। तो लास्ट के 3 नंबर 829 आएंगे कि नहीं आएंगे? 829 में 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 5। क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 5। अगला सवाल, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 75 डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 16। शांति से, एग्जाम नहीं चल रहा है। क्या आएगा? 1। इकतालीस, 42 आ रहा लास्ट में। लास्ट में क्या है आपका? 42 पे एंड हो रहा, 42 पे, 42 पर। करो 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 करो, चालू करो। हाँ 14 आ रहा है। 4142 बन रहा लास्ट में। ठीक,
आ रहा है? आया क्या? 42 पे एंड किस किस का हुआ? हाथ खड़े करो। 41 42 पे। ओके, इसको मिटा दूं क्या? रफ कर दो इसको, नीचे वाले को। फॉर्मूला भी बना सकते हो आप इसके लिए, संख्या गिनने के लिए। फॉर्मूला भी फ्रेम हो जाएगा यहीं के। चलो, तो टोटल 75 अंक चाहिए आपको। 75 में से 9 तो गए ना 9, तो कितने बचे? 66 बचे। तो यहां से 33 संख्याएं बनेंगी और यहां से 9 बनेगी। टोटल 42 संख्याएं बनेंगी। बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? नहीं आया क्या? रुको रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनेंगी। 9 के बाद 10 11 12, तो 66 अंकों में से एक एक संख्या 2 अंक ले रही है। एक एक संख्या यदि 2 अंक ले रही है तो 66 अंकों से यहां पे 33 संख्याएं खड़ी हो पाएंगी। और यहां तो 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं ही। तो टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी? 42 संख्याएं। 42 नंबर्स, यानी कि ये कहां पर एंड होगा? 41 42 पे एंड होगा। अब हमें किससे डिवाइड देना है? 16 पे। 16 2 की पावर 4, यानी कि लास्ट के 4 अंक चाहिए इसको। तो ये जो नंबर बनेगा ऐसा बनेगा नंबर। ये एक पर्टिकुलर नंबर है जो हमने एक्सपांड किया। इसके लास्ट के 4 डिजिट में 16 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्या रिमाइंडर आ रहा है? 14। 16 2 जा 32 94, 16 5 जा 80 142, 16 8 जा 128। आ जाएगा रिमाइंडर 14। आएगा कि नहीं आएगा? आया ये समझ में? आया क्या? ठीक। एक और 1 2 3 4 डेज 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 अप टू अप टू 100 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 16 करो। अप टू 100 डिजिट डिवाइडेड बाय 16 भी करो, मजा आएगा। मेरा आपसे पहले आ जाएगा 45 और 9 54। क्या बात है, क्या एनर्जी दिखाई आपने। क्या है? पहले ही निकाल लिया था। अच्छा, क्या आ रहा है? 10। 1 मिनट में वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी लगा रहा हूं, बताता हूं फिर, है ना। क्या आएगा? 9। रुको रुको, मैं वेरीफाई कर रहा हूं अभी, रुके थोड़ा सा। 100 में से 9 गया, 100 में से 9 गया, 91 बचा। 9 और 45, 45 और 9 56, 55 5, 54 55 5 3 5 4 5। सोलह 16 2 जा 32 3 4, 16 2 जा 32 2 5। कितना आ रहा बोलो? 9 आएगा। 9 किस किस का है? 9। अच्छा, थोड़ा अपना भी तो दिमाग लड़ाया करे। दूसरे सिखाएंगे क्या हमेशा? थोड़ा अपना भी दिमाग लड़ा ले। एक अंक को साइड में रख दो। 91 बच रहे, 91 डिजिट्स। एक अंक को हटा दो, लास्ट में रख दो।
90 अंक से 45 संख्याएं बना लो और 1 अंक लास्ट में लगा देना, फिर जो भी सीरीज में आएगा। देखो इधर, अरे यार एक 2 3 4 5 6 100 डिजिट चाहिए ना। 9 डिजिट तो गए, कितने बचे? 91 डिजिट बचे। 91 में से केवल 90 लो। कितने लो? केवल 90। एक डिजिट को यहां छोड़ दो लास्ट में, एक डिजिट को कहां छोड़ दो? लास्ट में। दिख रहा है ना? 91 में से 90 लो और एक को छोड़ दो लास्ट में। 45 संख्याएं बनेंगी। 10 11 12 कितनी संख्याएं बनेंगी? यहां से बने 9 नंबर, यहां से बने 45 नंबर, तो 45 प्लस 9 54 संख्याएं। इसको छोड़ो, अभी यहां तक 54 संख्याएं एंड होंगी। अरे होंगी क्या 54? तो 52 53 और 54। 54 के बाद 55 का 5 आ जाएगा, तो लास्ट के 4 अंक 3 5 4 5। 16 से डिवाइड करने के लास्ट के 4 क्या लोगे? 3 5 4 5। कर लो डिवाइड। ये समझ में आया? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो एक अंक और लेना। 54 के बाद 55 का क्या आ जाएगा? 5। तो दिख रहा है आपको लास्ट का 4 डिजिट? 35 45 45 35 सॉरी किससे डिवाइड दोगे? 16 से। क्या रिमाइंडर आ रहा है? 9। आया है समझ में? टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ? हो गए 8:30। हाँ 3 मिनट है। चलो ये समझ में आया यहां तक का? ठीक है। अभी सुनो 2 मिनट एक और चीज बताओ। कॉपी तो करेंगे ना, पहले इसको कॉपी करो आप लोग। तो कॉपी करने में 3 मिनट चला जाएगा। ये समझ में आया क्या किया इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है, अब हो गया आज का।